वेलकम बैक दोस्तों। मैं जय आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम पे स्टडी कर रहे थे। आज हमारा नंबर सिस्टम पे चौथी क्लास है। तीसरी क्लास दोस्तों हमारी इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें उस पे था। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं चाहूँगा आप एक बार जरा जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और उस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही है दोस्तों, तो आपको वो टॉपिक तैयार भी होना चाहिए। और वो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा भाग की लंबी विधि पे प्रश्न। शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, 2760 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 153 तथा शेषफल 6 बचे तो संख्या बताओ। 2760 में किसी संख्या से भाग देते हैं, यानी हमारा भाज्य जो हो गया 2760 हो गया। किसी संख्या, वो संख्या में ज्ञात नहीं है, वो संख्या दोस्तों हमारी भाजक हो जाएगी। भागफल 153 और शेषफल जो है यानी शेष 6। दोस्तों हम ऐसे ही बचपन में लिखते थे ना, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। भाज्य हमारा जिसमें हम भाग देते थे, भाजक वो जिससे हम भाग देते हैं, और यहाँ पे हमारा शेषफल आता था। शेषफल यहाँ पे और भागफल जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे। शेषफल नीचे, भागफल यहाँ पे। तो अगर हम भागफल का भाजक में गुणा करके शेषफल जोड़ दें तो हमारा भाज्य निकल आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, या उसे शेष भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम सवाल पे आते हैं दोस्तों। 2760 में किसी संख्या से भाग देने पर, अगर मैंने वो संख्या मान ली दोस्तों ए है, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ पे ए मान लिया, से भाग देने पर भागफल 153 यानी ए गुणे 153 तथा शेष 6 यानी धन 6 कर लें तो ये बराबर होगा ना दोस्तों। यहाँ पे सूत्र से जाएं तो भाज्य हमारा 2760 लिख दिया, भाजक लिख दिया ए, गुणे भागफल लिख लिया 153 और शेष लिख लिया 6। तो 2760 बराबर ए गुणे 153 धन 6, यानी 153 ए धन 6 बराबर 2760। ठीक है, तो 153 ए बराबर 2760 में से हम 6 घटा देंगे, ये पक्षांतर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे धन था तो ये जब इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, 2760 माइनस 6। तो 153 ए बराबर 2760 में से 6 घटा देंगे तो 2754 आ जाएगा। तो ए बराबर 2754 बटा में 153। तो जब हम भाग देंगे दोस्तों तो ये पूरा पूरा 18 बार में कट जाएगा, यानी हमारा जो भाजक होगा वो 18 होगा। ए की वैल्यू जो है 18 आएगी, और ए हमने माना है वो संख्या है, यानी हमारी जो भाजक है वो 18 हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याएं दी हैं दोस्तों, कह रहा है उसका अंतर बताओ। दो संख्याओं का अंतर, ये आपका दो संख्याएं हैं, उसका अंतर कह रहा है 750 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम भाग दें तो भागफल 6 आता है, और शेष जो बचता है वो 10 बचता है। तो संख्या बताओ। दो संख्याओं का अंतर 750। दो संख्याएं हैं जिनमें अंतर 750 है, यानी बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएं तो 750 आएगा। तो हम बड़ी छोटी संख्या मान लेते हैं ए है, आप कुछ भी मानिए, एक्स वाई जेड, मैंने ए मान लिया। छोटी संख्या मैंने मान लिया ए है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ए में मैं 750 जोड़ दूं तो बड़ी संख्या निकल आएगी, तो ए धन 750। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए, यानी बड़ी संख्या ए धन 750, इसमें कह रहा है छोटी संख्या ए को कह रहा है
ए धन 750 में अगर ए से हम भाग दें तो भागफल 6 आता है और शेष 10 बचता है। यानी ए धन 750 में हम ए से भाग दें तो भागफल में 6 आएगा और शेषफल 10 बचेगा। तो पीछे मैंने जो सूत्र बताया दोस्तों कि भागफल में अगर हम भाज्य से गुणा करके शेषफल को जोड़ दें तो भाज्य के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा भाज्य है जो बड़ी संख्या है ए धन 750। भाजक हो गया ए में हमने 6 से गुणा कर दिया क्योंकि भागफल 6 आ रहा था और शेषफल जो है 10। ए गुणे 6 धन 10 बराबर ए धन 750। ये हमारा समीकरण बन गया। तो ए गुणे 6 यानी 6 धन 10 बराबर ए प्लस 750। अब पक्षांतर कर दें, जो दायां पक्ष था उसे बाएं कर लिया, जो बायां था उसे दाहिने कर दिया। तो दोस्तों 6a प्लस 10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस 750। तो 6a जो a यहाँ पे था इसको हम इधर लिख करेंगे तो ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस 10 है, इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो 6a माइनस ए बराबर 750 में से 10 को घटा देंगे तो 6a माइनस ए बराबर 5a। 750 में से 10 गया 740, तो 5a बराबर 740। तो a बराबर 740 में हम 5 से भाग दे देंगे तो आएगा 148। अब a आ गया 148 और a हमने माना था छोटी संख्या। यहाँ पे देखिए दोस्तों, a माना था हमने छोटी संख्या। जब a हमने छोटी संख्या माना था और a की वैल्यू निकल आई 148, तो यानी छोटी संख्या 148 हो गई। अब बड़ी संख्या जब हम निकालेंगे, जो बड़ी संख्या के लिए a प्लस 750 लिखा था, तो बड़ी संख्या a प्लस 750। अब 148 में 750 हम जोड़ देंगे, एक जगह 148 उसमें 750 जोड़ देंगे तो हमारा निकल आया 898। हमारी बड़ी संख्या हो गई 898। दोनों संख्या हमें निकल आई, छोटी संख्या 148 और बड़ी संख्या 898। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है हमारा दोस्तों, भाग की एक क्रिया में भाजक भागफल का 2 गुना है। कह रहा है कि भाग की एक क्रिया में भाजक जो है वो भागफल का 2 गुना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भाग की क्रिया में भाजक जो है वो भागफल का 2 गुना है, जबकि शेषफल का 3 गुना। जबकि जो शेषफल है उसका कह रहा है कि उसका वो 3 गुना है। भाजक भागफल का तो 2 गुना है, लेकिन जो शेषफल है यानी जो शेष बचा है, शेष जो आएगा उसका 3 गुना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भागफल 12 है, तो भाज्य ज्ञात करिए। भाज्य यानी जिस संख्या में भाग दी जा रही है वो संख्या हमें ज्ञात करने को कह रहा है। तो बहुत सिंपल सा दोस्तों, तो हम पहली लाइन से ही देख लेते हैं कि भाग की एक क्रिया में भाजक भागफल का 2 गुना है। अब हमें भागफल मालूम है 12, तो भागफल में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमारा भाजक निकल आएगा। कह रहा है ना कि भाजक भागफल का 2 गुना है, भागफल में मालूम है कि 12 दिया हुआ है, तो 12 गुणे 2 यानी 24। ये हमारा भाजक निकला है 24। आगे कह रहा है जबकि शेषफल का 3 गुना है। कह रहा है कि भाजक जो है वो शेषफल का 3 गुना है। भाजक शेषफल का 3 गुना है, यानी भाजक बराबर शेषफल गुणे 3। अब भाजक हमारे पास मालूम है, हमें मालूम ऊपर हमने कर लिया 24 है, तो 24 बराबर शेषफल गुणे 3। तो शेषफल ये निकालेंगे तो 24 में 3 का भाग दे देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 8। 8 तरीके 24 होता है ना दोस्तों, यानी 8। अब हमारे पास क्या 3 चीज़ें हो गई हमें मालूम दोस्तों। एक हमें मालूम था पहले भागफल 12 था, भाजक हमें मालूम हो गया 24 है और शेषफल हमें मालूम हो गया 8 है। तो हमारा ये सूत्र है दोस्तों, इससे हम भाज्य निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। हमने भाज्य निकालना है, उसकी जगह हमने भाजक की जगह हमें मालूम था 24, तो हमने 24 लिख लिया। भागफल हमें पहले से ही मालूम था 12 है और शेष हमने यहाँ से निकाल लिया है, शेषफल वो हमने लिख लिया 8। तो 24 गुणे 12 धन 8, 24 गुणे 12
288 और 8 इसमें हम जोड़ देंगे तो 296। ये भाज्य हमारा निकल आया 296, ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत सिंपल था दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही छोटे से सवाल है, कोई बड़े सवाल नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, पिछले वाले जितने भी प्रश्न थे वो सिंगल एक प्रश्न था दोस्तों, उसमें हमें भाजक निकालना था, शेष निकालना हो, एक ही सिंपल सा प्रश्न था। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 बार में भाग देने की शर्त होगी। किसी संख्या में, जैसे देखिए किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। तो एक बार क्रिया हो गई, 45 से भाग दिया जाए तो 17 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना मिलेगा। 2 बार भाग की क्रिया हो गई ना, अलग अलग सवाल हो गए कि एक संख्या में 15 से भाग दिया गया तो 17 प्राप्त हुआ शेषफल, एक क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया हो गई, उसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसलिए इसे हम 2 बार भाग देने वाली शर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे देखते हैं। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाए, 45 से हम उस संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 17 मिल रहा है। उसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। दोस्तों ऐसा जो सवाल होगा ना, उसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे पूछेगा इस तरह का सवाल, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक जो भाजक है यानी पहला वाला, और ये जो दूसरा वाला भाजक है, दे रहा ना किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाए, यानी 45 भाजक था और उसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए यानी 15वीं भाजक है। तो ये दोनों जो भाजक होंगे, इसमें कॉमन ये होगा दोस्तों कि ये हमेशा से एक जिस छोटा वाला जो भाजक है वो बड़े वाले भाजक को विभक्त करेगा। ठीक है, तभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व भी हो सकते हैं दोस्तों, वरना अगर 15 की जगह यहाँ पे 16 दे दे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन देगा आपको इस तरह का, तो 2 जो भाजक होंगे, वो छोटा वाला जो भाजक है उससे जो बड़ा वाला भाजक है हमेशा विभक्त होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 15 से भाग दें, हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। जो पहले संख्या में जो शेषफल प्राप्त होता है लिखा है 17, 17 में हम जो दूसरे संख्या का भाजक है, दूसरी जो भाजक है दिया हुआ है 15, इससे भाग दे देंगे तो 15 इकाई में 15 एक बार जाएगा दोस्तों, शेष बचेगा 2। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 2 ही शेष बचेगा ना। ये 2 ही हमारा उत्तर होगा, ये 2 ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से बताता हूँ, इस तरह के प्रश्नों में जो 2 भाजक देंगे, हमेशा छोटा वाला भाजक बड़े वाले भाजक को पूरी तरह से विभक्त कर देगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये ख्याल रखिएगा, अगर विभक्त नहीं करता है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम नहीं निकाल सकते। अगर उसमें आपके एग्ज़ाम में देता है, अगर इस तरह का देता है, अगर विभक्त नहीं करता है तो उसमें देखिए आंसर में कोई उत्तर नहीं आएगा। उसमें आपको लिखना होगा कि इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45 15 से विभक्त हो रहा है ना, 15 या 45, यानी इसका हम उत्तर निकाल सकते हैं। अब 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 प्राप्त होता है, तो हम 17 में 15 से भाग दे देंगे। ठीक है, 17 में 15 से भाग दे देंगे तो 15 का 15 एक बार में जाएगा, 2 हमारा शेष बचेगा और ये जो 2 है यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है, उसी तरह का है। किसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर
कोई जो संख्या दी गई उसमें 7 से हम भाग दें तो शेषफल में 5 मिलता है। अगर उसी संख्या में जो संख्या है उसका दोगुना कर दें, ठीक है, वो दो दी गई संख्या कोई भी XYZ कुछ भी हो, उसमें अगर हम 7 से भाग दे रहे थे तो हमारा शेषफल जो बच रहा था वो 5 बच रहा था। अब कह रहा है कि उस संख्या का दोगुना कर दें, यानी वो जो संख्या दी गई है उसका दोगुना कर दिया। और दोगुना में अगर हम 7 से भाग दें, देखिए पहला भी भाजक दूसरा भाजक, 7 में 7 से भाग देंगे एक बार, पूरी तरीके से विभक्त हो रहा है ना दोस्तों यहाँ पे भी, यानी उस सवाल का उत्तर भी हम निकाल सकते हैं। दोगुना कह रहा है, दोगुने में हम 7 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा, तो ये जब हम x को, जब हम यहाँ कह रहे हैं कोई XYZ कोई भी संख्या होगी उसका दोगुना करेंगे तो ये शेषफल जो 5 है वो भी तो दोगुना हो जाएगा ना दोस्तों। तो क्या करना है, 2 गुणे 5, ये जो शेषफल था उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे और डिवाइडेड बाई ये जो दूसरा संख्या थी 7 से भाग देने पर 7 से हम भाग दे देंगे, यानी 10/7, यानी हमारा उत्तर आएगा 10 में 7 से भाग दिया तो एक बार, हमारा शेष बचेगा 3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है, ये 3 ही हमारा उत्तर होगा। शेषफल क्या हमें मिलेगा, तो ये 3। अगर यहाँ पे 3 गुना कह देता तो 5 में जो शेषफल ये अगर कह देता कि उसी संख्या के 3 गुने में 7 से भाग दें, अगर यहाँ पे 2 गुना दिया है इसकी जगह 3 गुना कह देता तो फिर शेषफल में हम 3 से गुणा करते, 2 की जगह तब हम 3 से गुणा करते, तो 5 यहीं 15 हो जाता। फिर 15 में 7 से भाग देते तो 7 दूना के 14, शेष 1 बचता उस केस में, ठीक है। ऐसे अगर 4 गुना कर देता तो 5 चौक का 20, 5 में 4 का गुणा करते 20 और उसमें 7 से भाग देते, 7 दूना के 14, 7 त्रिक 21, तो वहाँ पर उस हालत में शेष हमारा 6 बचता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है किसी संख्या को 250 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। किसी संख्या को 250 से हम भाग देते थे, जब भाग देते हैं तो शेषफल 3 मिलता है। तो दिया उस संख्या के वर्ग में, यानी वो जो संख्या है, मान लिया XYZ कोई भी संख्या है, उसमें अगर हम 250 से भाग दे रहे थे तो शेषफल हमें 3 मिल रहा था। अब कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग में, जो संख्या है x अगर मान लेते हैं तो उसका वर्ग यानी x का स्क्वायर, वर्ग में 10 से अगर भाग दें, यानी x का स्क्वायर जो है वो जो संख्या जो भी है उसके वर्ग में, यानी उसका स्क्वायर कर दिया, उसके वर्ग में अगर हम 10 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, पहला भाजक से दूसरा भाजक पूरी तरीके से विभक्त हो रहा है। 250 में 10 से हम भाग देंगे, 25 बार में कट जाएगा ना, यानी इसका भी हम उत्तर निकाल सकते हैं। अब आते हैं 250 में भाग देने पर शेषफल 3 मिलता है, तो कह रहा है उसका वर्ग कर दें, यानी जब हम उस संख्या का वर्ग करेंगे तो ये जो शेषफल 3 है उसका भी तो वर्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये 3 है 3 का हम वर्ग निकालेंगे और उसमें हम 10 से भाग दे देंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि जो संख्या उसके वर्ग में 10 से भाग देने पे शेष क्या मिलेगा, तो जब संख्या का वर्ग करेंगे तो जो शेषफल है, शेषफल भी तो उसी संख्या का ही पार्ट है ना दोस्तों, उसी संख्या का अंश है ना, तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा। तो शेषफल का वर्ग हो जाएगा, यानी 3 का हम वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग तो कितना होगा, 9/10। अब 9 में दोस्तों 10 से हम भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा ना, तो जब नहीं जाएगा तो हमारा शेषफल ये 9 हो जाएगा, 9 ही हमारा ये शेषफल होगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, पिछले केसेस में भाग जा रहा था, जो शेष बच रहा था वो हमारा उत्तर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है,
9 में 10 का भाग नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो जो हमारा ये अंश है 9, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले क्लासेस में बहुत उपयोगी होंगी आपके लिए, आपको समझने में आसानी होगी। जब हम शेषफल पे जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, शेषफलों से जुड़े हुए क्वेश्चन, तो वहाँ पे इस तरह की ट्रिक्स आपके काम में आएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे वर्ग की जगह घन दे देता तो ही फिर यहाँ पे हम 3 का घन करते, वर्ग की जगह 4 घात दे देता कि 4 घात करने को कह देता कि उसका 4 बार ये कह देता कि वर्ग है, घन है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो वैसे ही हम करते जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसमें फिर 10 से भाग देते। आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप 3 है, इस तरह के क्वेश्चन में तीसरी टाइप का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, आप खट से कर लोगे, लेकिन इसके बाद आने वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत है दोस्तों। आपको उसमें कई कोचिंग्स में आपको जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको बड़े बड़े कोचिंग्स में भी नहीं मिलेंगे उतने सिंपल वे से। और उसमें एक चीज़ है, वो तो आपको किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगी दोस्तों, मिलेगी भी तो उस तरह से बताया नहीं जाएगा। अब इस टाइप 3 में अगर हम देखें तो 571, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 571 दिया है, मैं क्रमशः 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान है, आप 5 से 571 में भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, क्योंकि 570 तो भाई पूरी तरीके से 5 से कट जाएगा, 1 बचेगा। वैसे 7 से हम भाग देंगे तो 7 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 7 49, 7 8 56 हो जाएगा, 5 9 6 का ही तो 57 है, 11 बचा, इसका हम भाग देंगे 11 का 7 7 4 11, तो 1 और 4 इसका शेष बचेंगे। क्रमशः 5 से भाग देंगे तो 1 और 7 से भाग देंगे तो 4 हमारा शेष बचेगा। ये तो बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, इस तरह का आपके एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, आएगा आपके एग्ज़ाम में वो ये सवाल। बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको मज़ा भी आ जाएगा इस सवाल में। ये अब ये कहे कि किसी संख्या में क्रमशः 5 7 9 से भाग देने पर, कोई संख्या है वो हमें मालूम नहीं है, उसमें कह रहा है 5 7 और 9 इनसे भाग दें तो शेषफल क्रमशः 2 3 और 1 मिलते हैं। क्रमशः 2 3 1 का मतलब 5 से हम भाग दें तो 2 मिलेगा, 7 से भाग दें तो 3 मिलेगा, और 9 से भाग दें उस संख्या में तो 1 मिलेगा। तो उसी संख्या में 35 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। हमें वो संख्या मालूम नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए कि दे रहा है कि वो संख्या मालूम नहीं है, लेकिन ये हमें दे रहा है कि उस संख्या में अगर 5 से हम भाग दे रहे हैं तो हमें 2 शेष मिल रहा है, 7 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष मिल रहा है, और 9 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेष मिल रहा है। तो कह रहा है कि उसी संख्या में 35 से भाग दें तो क्या शेष मिलेगा। इसका मतलब हमें वो संख्या ज्ञात करनी होगी, फिर उसमें हमें 35 से भाग देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका बताते हैं, बहुत ही आसान है तरीका। सीढ़ी होती है दोस्तों घर पे, जो बांस वाली सीढ़ी, पता नहीं आप लोगों में बहुत लोगों ने तो देखी भी नहीं होगी, पहले हुआ करती थी, हम लोग भी गांव में यूज़ करते हैं, गांव में तो अभी भी लोग यूज़ करते हैं। वो सीढ़ी हम बनाए हैं यहाँ पे, देखिए मैंने लिखा है 5, ऐसे मैंने सीढ़ी बना दी। अब ये बीच वाला भूल जाइए, जो बीच का ये है इसको आप फिलहाल भूल जाइए।
सीढ़ी बनाई, सीढ़ी के डंडे हैं, ठीक है, 5, और 5 से बचने वाला जो शेषफल है वो 2 लिखा मैंने। फिर 7 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है 3 वो लिखा। फिर 9 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है वो 1 यहाँ पे लिखा। ठीक है, तीनों हमने लिख लिया। तो ये बताइए दोस्तों कि जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम 9 को, कौन सी छोटी से छोटी संख्या हो सकती है जिसमें हम भाग दें तो 1 शेष बचे, यहाँ तो होगी 10। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ठीक है, 1 लिखा। अब एक काम क्या करेंगे, मैं कलर चेंज कर दूं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कलर मैं ग्रीन ले रहा हूँ। इस एक काम 9 में, इस 9 में, ग्रीन समझ में नहीं आ रहा है, मैं वाइट ले लेता हूँ। एक काम 9 में गुणा करेंगे, ठीक है, एक का 9 में गुणा करेंगे तो एक 9 9, एक का 9 में हमने गुणा किया यहाँ पे, और जो ये शेष है एक उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तभी तो हमें 10 मिलेगा ना। यहाँ पे हम 1 की जगह कोई और भी संख्या लिख सकते हैं, जो ये 1 है इसकी जगह हम कोई और भी संख्या लिख सकते हैं, चाहे 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, तो उससे हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद शेष जोड़ना पड़ेगा। तो हमें लिखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि फालतू का क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 मान लिया। अब 1 में हमने 9 का गुणा किया, 1 9 9 धन 1, हमें मिल गया ये 10। देखिए दोस्तों, अब 10 में हम 1 से 9 से भाग देंगे तो 1 ही ना हमें शेष मिलेगा, 1 मिलेगा शेष, वो हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। अब 1 सीढ़ी हम ऊपर चढ़ गए। अब 1 तो मिल गया कि हमें 9 में, अगर हम 10 में 9 से भाग देंगे तो हमें 1 मिलेगा, ये 10 हमें हो गया, समझ रहे ना। अब दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने की बारी है, तो हम क्या करेंगे, ये 10 का इस 7 में गुणा करेंगे। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 7 गुणे 10, और जो ये शेष 3 है उसे यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 7 गुणे 10 70, धन 3 73, ये 73 में प्राप्त हुआ। अब 73 में हम 7 से भाग दें तो 7 दाम में 70, 3 हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, हमें 73 अब मिला। अब क्या करेंगे, ये दूसरी सीढ़ी हम चढ़ गए दोस्तों। अब फिर क्या करेंगे, 73 का इस 5 में, ये जो 5 है इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है, 73 का हम इस 5 में गुणा करेंगे, तो 73 गुणे 5, और जो शेष इधर लिखा हुआ था उसको जोड़ देंगे, तो 73 गुणे 5 धन 2, 73 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 365, 365 में 2 जोड़ा 367। ठीक है दोस्तों, अब 367 में हम 5 से अगर भाग दें तो देखिए 50 25, 5 30, 5 7 35, 1 बचा, 36, 36 से 35 घटाया 1 बचा। अब 1 दाई के स्थान पे था, 7 के साथ मिलेगा 17 संख्या बनेगी। 17 में अगर हम 5 से दे तो 5 3 15, 2 हमारा शेष बचा। ठीक है, ये 367 यही हमारा उत्तर वो होगा, वो अभिष्ट जो है भाज्य संख्या होगी 367। ठीक है दोस्तों, 367। अब उस 367 जो भाज्य हो गई उसमें हम ये जो 35 से भाग पूछ रहा है कि उसी संख्या में 35, यानी वो संख्या हमारी 367 हो गई, उसमें हम 35 से भाग देंगे। 35 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 367 में हम 35 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आएगा 17। ठीक है, आपके समझ में आया। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं आपको इस सवाल को। ठीक है, एक सीढ़ी हम अपनी तरह से बनाएंगे। ठीक है, उसमें एक साइड लिख लिया 5 7 और 9, दूसरी साइड
5 से अगर हम उस संख्या में भाग देते हैं तो 2 बचता है, 7 से भाग देते हैं तो 3 बचता है, और 9 से भाग देते हैं तो 1 बचता है। कलर चाहे चेंज कर लें दोस्तों, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, 5 से भाग दिया तो 2, 7 से भाग दिया तो 3, और 9 से भाग दिया तो 1। अब सबसे नीचे आते हैं दोस्तों, नीचे से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो सकती है छोटी से छोटी, जिसमें हम 9 से भाग दें तो 1 बचेगा? 10। उसके लिए हम क्या करना होगा, ये जो है यहाँ पे 1 हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1 से 9 में गुणा करेंगे तो 1 9 9, और उसमें 1 से जोड़ देंगे तो हमें 10 मिल गया। अब इस 10 का ये जो 7 है उसमें हम गुणा करेंगे तो 10 7 है 70। 70 में 3 हम ये जो 3 जो शेष था इसको जोड़ दिया तो हमारा मिल गया 73। अब इस 73 में फिर हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 73 में 5 से गुणा करेंगे और क्या करेंगे, जो 2 शेष है इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। 73 धन 5, 73 गुणे 5 धन 2 यानी 367। ये हमारे 367 जो है ये हमारा अभिष्ट संख्या हो जाएगी। और 367 में हम ये कह रहा है ना 35 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, ये हमारा पूछ रहा है। 367 में 35 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 17 आएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसी में एक दूसरे तरह का भी सवाल पूछा जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया है किसी संख्या में क्रमशः 5 7 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 4 6 प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हैं। पहले प्रश्न में ए का प्रथम पार्ट फर्स्ट पार्ट है, उसमें पूछा है वह न्यूनतम संख्या बताइए। दूसरा ए में पूछा है यदि भाजकों को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, यदि भाजकों को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। और बी में पूछा है यदि अंतिम भागफल 5 हो तो संख्या बताओ। चलिए इसे हम देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं, वह न्यूनतम संख्या बताइए। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा वैसे ही हमने यहाँ पे चार्ट बना लिया दोस्तों, सीढ़ी। अब सीढ़ी के दोनों तरफ क्रमशः लिख लिया 5 7 यहाँ पे दिया है 7 लिख लिया, और 11 का 11 लिख लिया। 5 से बचने वाले जो शेषफल था 2 यहाँ लिख लिया, 7 से बचने वाला जो शेषफल था वो 4 यहाँ लिख लिया, और 11 से बचने वाला जो शेषफल था वो 6 यहाँ हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए। तो पिछले क्वेश्चन में दोस्तों मैंने बताया कि इस जगह पे हम 1 की जगह 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन लेंदी ना हो हमारा सवाल, इसलिए उत्तर जल्दी निकला, इसलिए हमने वहाँ पे एक लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या बताइए। न्यूनतम का मतलब कम से कम, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे 1 ही रखेंगे। 1 छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1 रखेंगे, क्योंकि जब हम किसी भाज्य में किसी भाजक का भाग दे रहे हैं तो कम से कम एक बार तो जाएगा ही, तभी तो ये दिया हुआ है 5 7 और 11 3 जो भाजक दिए गए हैं, और उनसे शेष मिलता है 2 4 और 6। तो अब दिया न्यूनतम संख्या बताइए। 5 से भाग दिया तो 2 बचा, फिर 7 से भाग दिया तो 4 बचा, और उसमें फिर 11 से भाग दिया तो 6 बचा। तो यानी कम से कम 11 से हम भाग देंगे तो कम से कम एक बार तो भाग जाएगा ना दोस्तों। 7 से भी भाग देंगे तो भी कम से कम एक बार, 5 से भी भाग देंगे तो भी कम से कम एक बार जाएगा, तभी तो दिया हुआ है। 7 से भाग देंगे, अगर 6 शेष बचता है तो इसका मतलब कम से कम एक बार भाग गया होगा, तभी तो शेष बचा है 6। तो हम वो 1 मान लेते हैं, जो भागफल है वो 1 है। ठीक है, वो भागफल 1 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब तो कौन सी संख्या न्यूनतम हो सकती है दोस्तों, तो 1 का हमने 11 में गुना किया, 11 गुना 1, और जो शेष ये 6 है उसको यहाँ पे हमने जोड़ दिया, तो
तो 11 कम 11 और 6 17, हमें संख्या प्राप्त हुई 17। ठीक है, फिर 17 का हम 7 में गुणा करेंगे, यानी 7 गुणे 17, और उसमें हम जोड़ देंगे ये शेष जो बचा 4 है 4, यानी 7 गुणे 17 धन 4, 17 साते 119, और 119 में 4 जोड़ा तो हमें मिला 123। ठीक है, अब फिर 123 में हम 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणे 123 धन 2, 123 में 5 से गुणा किया तो 615, 615 में 2 जुटा तो 617। अब ये 617 दोस्तों हमें जो मिला, ये हमारा वो न्यूनतम संख्या हो गई। ठीक है, ये न्यूनतम संख्या हमारी 617 हो गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम एक रखेंगे, एक यहाँ पे हम रखेंगे नीचे, तो ही हमें न्यूनतम संख्या मिलेगी। एक की जगह 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो वो न्यूनतम संख्या नहीं होगी। वो न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करना है तो एक ही यहाँ पे हमें नीचे रखना होगा। ठीक है, नीचे हमें यहाँ पे एक रखेंगे तो ही हमें न्यूनतम संख्या मिलेगी। दूसरा अब इसमें आगे दिया है, यदि भाजकों को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन मुझे दिखाने होंगे आपको। दूसरा हम देख लेते हैं, यदि अंतिम भागफल 5 हो तो संख्या बताओ। ये वाला हम देख लेते हैं बी, जो ये बी दिया है इसको हम देख लेते हैं। यदि अंतिम भागफल 5 हो, इसका मतलब दे रहा है कि जब हम भाग दे रहे हैं अंतिम भागफल, यानी जब हम 11 से भाग दे रहे हैं, अंत में 11 ही है ना, 5 7 और 11 तीन संख्याएं, इसमें अंत में 11 है ना, तो कह रहा है यदि अंतिम भागफल 5 हो, यानी हम जब आखिरी बार जब हम भाग दे रहे हैं, आखिरी बार यानी किससे हम भाग दे रहे हैं, 11 से भाग दे रहे हैं आखिरी बार, तो दे रहा है अंतिम भागफल, यानी 11 से हम जब आखिरी बार भाग दे रहे हैं तो भागफल 5 बच रहा है, यानी जो भागफल आ रहा है वो 5 आ रहा है, यानी 11 से हम जब उस संख्या में भाग दे रहे हैं तो भागफल हमारा 5 आ रहा है। तो संख्या बताओ, यानी कि भागफल 5 यहाँ पे न्यूनतम था तो हमने 1 लिख लिया। न्यूनतम का मतलब कम से कम एक बार भाग जाता, यानी भागफल 1 होता। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो भागफल 1 ना होके 5 हो गया। ठीक है, तो हम 1 की जगह पे यहाँ पे हम 5 रख लेंगे, 1 की जगह यहाँ 5 रख लेंगे। ठीक, फिर से समझिए दोस्तों, न्यूनतम संख्या पूछा, यानी न्यूनतम संख्या का मतलब अंतिम बार जब हम भाग देंगे तो भागफल हमारा कम से कम एक बार जाएगा ही जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा था। लेकिन अब अंतिम बार जो भागफल कह रहा है 5 गया, यानी अंतिम बार जब हम भाग दे रहे हैं तो हमारा भागफल 5 आ रहा है, तो हम 1 की जगह यहाँ पे हम 1 की जगह हमने यहाँ पे 5 रखा। ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह हमने 5 रखा। तो बाकी सारा प्रोसीजर वही है दोस्तों, 5 का हम 11 में गुणा करेंगे, भागफल है और ये भाजक है, भागफल का भाजक में गुणा हुआ तो 11 5 55 और शेष जोड़ गया 6, तो पहली संख्या हमें मिली 61। अब 61 में हम 11 से भाग देते हैं तो 5 बार जाएगा, 11 5 55 और शेष भी हमें मिल जाएगा 6, तो 61 हो गया। अब इस 61 का 7 में हम गुणा करेंगे, इस 7 में, तो 7 गुणे 61 धन 4, 7 गुणे 61 का मतलब हो गया दोस्तों कितना, 7 एक कम 7 और 6 7 42, 427, 427 में हम 4 जोड़े तो 431 हमें मिल गया दोस्तों। अब इस 431 में हम 5 से गुणा करेंगे, 431 में 5 से गुणा किए और 2 हम जब जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 2157। ये 2157 दोस्तों, ये जो 2157 है, ये हो जाएगी हमारी अभिष्ट संख्या। प्रश्न नंबर बी के लिए जो अंतिम भागफल कह रहा है कि 5 हो, तो उसके लिए हमारी संख्या हो जाएगी 2157, इस सवाल का उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया हो तो हम आपको फिर से समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
अब इसमें दे रहा है यदि भाजकों को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों। ये ख्याल रखिएगा कि ये ए का दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाजकों को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। आते हैं इस सवाल पे। यदि भाजकों को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो भाजक हमारे थे 5, 7 और 11, यही थे ना। तो इनको अगर उलट दें, भाजकों को उलट दें तो क्या होगा। 5 की जगह पे 11 आ जाएगा, 5 की जगह पे 11 आ गया। 7 तो बीच में है तो 7 अपनी जगह पे रहेगा और 11 की जगह पे 5 आ जाएगा, ठीक है। यही होगा ना। ये 5 पीछे चला जाएगा, 11 पहले आ जाएगा और 7 चूँकि बीच में है तो वहीं पे रह जाएगा। अब चूँकि हमने संख्या निकाली थी ए में 617, यही निकाली थी ना हमने। जो न्यूनतम संख्या हमने निकाली थी 617, उसी प्रश्न में ए में जो हमने निकाली थी न्यूनतम संख्या वो थी 617। उसी प्रश्न में दिया हुआ है ना कि यदि भाजकों को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो कह रहा है कि 5, 7 और 11 जो दिया गया था उसको उलट देते हैं तो 11, 7, 5 हो जाएगा। तो उसका शेषफल क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है, 617 में सबसे पहले हम 11 से भाग देंगे। तो ये देखिए पहला वाला मैंने किया, 617 में हमने 11 से भाग दिया। 617 में 11 से भाग दिया तो पूरा जाएगा ये आपका 56 बार और शेष हमारे पास बचेगा 1, ठीक है। तो शेषफल यानी से 1 हमारे 11 के अगेंस्ट हमें 1 शेष प्राप्त हुआ। फिर ये जो 56 है, इस 56 में हम 7 से, अब दूसरा है जो भाजक 7, इस 7 से भाग देंगे। 56 में 7 से भाग देंगे। ये जो दिया गया है 56 में 7 से भाग, 56 में हम 7 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 7 56 होता है ना, 8 बार जाएगा, पूरा कट जाएगा तो शेष हमारा 0 हुआ। अब ये 8 बचा, जो भागफल जो 8 बचा है, इस 8 में हम 5 से भाग देंगे। अंतिम जो भाजक है 5 से भाग देंगे तो 5 से कम 5, हमारा शेष बचा 3, ठीक है। तो 11 के अगेंस्ट 11 एक संख्या थी, दूसरा हो गया 5 और तीसरा 11, फिर दूसरा हमारा 7 और तीसरा दोस्तों हमारा है 5। ये 3 भाजक हैं। अब 11 के अगेंस्ट हमें मिला 1, 7 के अगेंस्ट हमें मिला शेषफल 0 और 5 के अगेंस्ट हमें शेषफल मिला 3। यही तो 3 है, यही 3 हम अभी निकाले हैं दोस्तों, ये 1, 0 और 3। तो ये हमारे 3, ये जो है 1, फिर ये 0 और ये 3, ये हमारे उत्तर हो गए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि 617 में हम 11 से भाग देंगे, फिर जो उसका शेष निकल जाएगा, ये जो शेष निकले आएगा ये 11 का शेषफल हो गया। फिर जो भागफल है, भागफल है 56, इस 56, इसमें हम 7 से भाग देंगे। 56 में हम 7 से भाग देंगे तो फिर जो यहाँ पे भागफल निकल आएगा और यहाँ पे 7 का शेषफल आएगा। तो 7 का शेषफल आ गया यहाँ पे 0। फिर ये जो भागफल आया, उस भागफल में फिर हम आखिरी जो ये संख्या है भाजक 5, उस 5 से भाग देंगे। 5 से जब हमने भाग दिया 8 में तो 1 हमारा आया, 1 शेषफल, सॉरी 1 भागफल, और ये 3 जो है हमारा जो आया 3, ये हमारा 3 शेषफल हो गया, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे समझ में आ गया तो ज़रूर लिखिएगा, और नहीं समझ में आया तो भी हमें लिखिएगा ताकि हम आपको फिर से एक्सप्लेन करें इसे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।